और एक और गाड़ी को तोड़ दिया गया। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। ये इस गाड़ी को दिखाओ, यहाँ पर इसको तोड़ दिया गया। ये पूरी तरीके से इस गाड़ी को तोड़ दिया गया, इसके शीशे तोड़ दिए गए हैं। छात्र लोग जितने भी हैं जो यहाँ पर, ये देखिए एक और ईंट आकर के गिरी। आप इधर आ जाइए, इधर आइए इधर आइए इधर आइए इधर आइए इधर आइए इधर आइए, साइड में आ जाइए। गाड़ी में धुआं उठ रहा है और अचानक अपने आप गाड़ी स्टार्ट हो गई है। ये गाड़ी जो पहले टूटी थी 2 दिन पहले, वो अपने आप स्टार्ट हो गई। ये गाड़ी स्टार्ट है और इसमें आग लग रही है धीरे धीरे इसके बोनेट में। इस गाड़ी को कवर कर लो, इसके बोनेट में अंदर आग लगी है अचानक। है मोदी को हटाने के लिए, अपने चंपारण की धरती से आए हैं, हम शहीद होने के लिए आए हैं। ये गाड़ी को सेफ मरने और मारने को भी तैयार है। गाड़ी सेफ्टी जा रही है वहाँ से। हम छोड़ेंगे नहीं इस सरकार को जब तक छोड़ेंगे नहीं। लोगों से बार बार निवेदन किया जा रहा है कि प्लीज शांति बनाए रखें, शोर ना मचाएं और ये बोतल ना फेंकें। ये गाड़ी पहुंची कैसे यहाँ पे? ये पुलिस वाले लेके आए, पुलिस वाले ने वहाँ से चला के लाए और यहाँ छोड़ दी। दो पुलिस वाले, मेरे कैमरा में रिकॉर्ड है, वहाँ से गाड़ी चला के लाए, उनने यहाँ बीच रोड पर वहाँ से घुमा के अपनी गाड़ी वहाँ से घुमा के लेके निकल गए। ये गाड़ी 2 पुलिस वाले वहाँ से चला के लाए और यहाँ पे छोड़ दी शीशा फुटवाने के लिए। और मेरे हिसाब से तो पीछे किसी पुलिस वाले ने पत्थर मारा ही है। और ये पत्थर मारा गया है इनको यहाँ पर। ये पत्थर देखिए, ये पत्थर छात्रों की तरफ से मारा गया है या किसी उपद्रव की तरफ से मारा गया, हम नहीं जानते हैं, लेकिन इनके पेट पर आकर के सीधा यहाँ पे पसली पे पसली पे आकर के लगे। के जवान सिर्फ और सिर्फ ताड़ी पार की क्यों मान रहे हैं, इस देशभक्ति क्यों नहीं मान रहे? ये सारे पत्थर RSS बजरंग दल दिल्ली पुलिस द्वारा इकट्ठे किए गए थे और उन्हीं के लोग ये फेंक रहे हैं। धर्म प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देगा, भीड़ आगे पीछे हर जगह आएगी और जाएगी। ये इनकलाबी भीड़ है, फासला बहुत कम रह गया है। पहले ये इनकलाबी भीड़ है, बदलाव चाहती है। अगर ये भीड़ वायलेंट होती ना तो ये रोक लेंगे क्या? 100 के से एक भी नहीं आएगा। सारे छात्र अगर एक साथ खड़े होकर के किसी का इस्तीफा मांग रहे हैं या इनकी जो भी मांगे हैं, अगर कुछ मांग रहे हैं तो आप एक कमेटी बनाइए, कमेटी को गठित करिए और इन छात्रों से बात करिए आकर के। ये छात्र हैं, आपको वोट अगर दिया है तो आपके ऊपर हमला कभी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई संवाद नहीं है, किसी तरीके का कोई संवाद किसी से नहीं किया जा रहा, ना छात्रों से ना तो कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों से। यहाँ पर बस सिर्फ सेना है, दिल्ली पुलिस है, यहाँ पर बस छात्र है, इसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पर। अब माहौल बहुत ख़राब होता जा रहा है और ये क्यों होता जा रहा है, ये कहीं ना कहीं जो सदन में बैठे हुए लोग हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर के माहौल को किसी तरीके से काबू किया जाए। ये बहुत ख़राब स्थिति यहाँ पर हो चुकी है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस पे पत्थर है। छात्रों को मेरे ख्याल में कुछ कंफ्यूजन हो गया है यहाँ पर, और पीछे की तरफ से ये एक ईंट, बहुत बड़ी ईंट का टुकड़ा यहाँ पर आकर गिरा है। और दिल्ली पुलिस अब पूरी तरीके से वापस से RAF की टीम हरकत में आ गई है। और ये हम आपको दिखा रहे हैं आपको कि ये इस तरीके से एक बड़ी सी ईंट यहाँ पर आई है। ये देखिए, यही वो ईंट है जो अभी अभी जस्ट छात्रों की तरफ से फेंका गया है। और ये क्यों फेंका गया है वो अब देखिए। यहाँ पर अब पूरी तरीके से माहौल को ख़राब यहाँ पर किया जा रहा है, माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। छात्र लोग जितने भी हैं जो यहाँ पर, ये देखिए एक और ईंट आकर के गिरी। आप इधर आ जाइए, इधर आइए इधर आइए इधर आइए इधर आइए इधर आइए इधर आइए, साइड में आ जाइए, साइड में आइए। 2 ईंट एक तो हमारे बगल से ही गुजर गई। तो ये इस तरीके से माहौल को अब ख़राब करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है और ये बहुत ही यहाँ पर भयावह स्थिति यहाँ पर हो गई है। ये एक गाड़ी में जब धुआं उठने लगा तो यहाँ से ये सारा बवाल शुरू हुआ। ये वही बलिनो कार है जहाँ पर से धुआं उठना शुरू हुआ और उसके बाद लोगों को लगा कि दिल्ली पुलिस कुछ कर रही है, पर ऐसा है नहीं। एक बोतल उड़ के दिल्ली पुलिस की तरफ गया, फिर उसके बाद एक पत्थर आकर के गिरा, फिर दूसरा पत्थर आकर के गिरा। और ये वही बलिनो कार है जो ये 20 जुलाई से यहाँ पर पड़ी हुई, इसी में धुआं अचानक से उठा है और उसके बाद स्टार्ट है। गाड़ी में धुआं उठ रहा है और अचानक अपने आप गाड़ी स्टार्ट हो गई है। ये गाड़ी जो पहले टूटी थी 2 दिन पहले, वो अपने आप स्टार्ट हो गई। ये गाड़ी स्टार्ट है और इसमें आग लग रही है धीरे धीरे इसके बोनेट में। इस गाड़ी को कवर कर लो, इसके बोनेट में अंदर आग लगी है। अचानक ये गाड़ी अपने आप स्टार्ट हुई और इसमें आग लग गई। अभी फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ी नहीं है, बोला है पुलिस प्रशासन को फायर ब्रिगेड की गाड़ी कुछ देर में आने में है, तब तक इसको हम कवर कर रहे हैं। जुलाई से ये गाड़ी यहीं पे है, ये यहीं पे है। ये दंगे में ये जो फिर से पत्थर पड़ा है।
मत जाओ उधर, मत जाओ उधर, मत जाओ, यहीं से कवर करो, उधर आगे मत जाओ। अब माहौल यहाँ पर अब माहौल ख़राब हो चुका है। आइए आगे आइए। अब बॉटल, चप्पल, पत्थर यहाँ पर सब यहाँ पर होने लगे हैं। यहीं पर अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन अब माहौल वो बहुत ख़राब हो गया। ये देखिए दिल्ली पुलिस की गाड़ी की तरफ यहाँ पर लोग दौड़ रहे हैं और एक और गाड़ी को तोड़ दिया गया। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। ये इस गाड़ी को दिखाओ, यहाँ पर इसको तोड़ दिया गया। ये पूरी तरीके से इस गाड़ी को तोड़ दिया गया, इसके शीशे तोड़ दिए गए हैं और हिंसा अब यहाँ पर आक्रामक रवैया, यहाँ पर आक्रामक रूप यहाँ पर ले लिया गया है पूरी तरीके से। ये बहुत भयावह तस्वीर है। ये गाड़ी इसके शीशे तोड़ दिए गए हैं। आप देखिए यहाँ पर जल्दी जल्दी इसको पीछे किया जा रहा है, मगर ये अचानक से ये गाड़ी आती है। अरे ये गाड़ी पहुंची कैसे यहाँ पे? ये पुलिस वाले लेके आए, पुलिस वाले ने वहाँ से चला के लाए और यहाँ छोड़ दी। दो पुलिस वाले, मेरे कैमरा में रिकॉर्ड है, वहाँ से गाड़ी चला के लाए, उनने यहाँ बीच रोड पर वहाँ से घुमा के अपनी गाड़ी वहाँ से घुमा के लेके निकल गए। ये गाड़ी दो पुलिस वाले वहाँ से चला के लाए और यहाँ पे छोड़ दी शीशा फुटवाने के लिए। और मेरे हिसाब से तो पीछे किसी पुलिस वाले ने पत्थर मारा ही है, वरना गाड़ी निकालने का क्या मतलब था इस टाइम पे भैया। ये दिल्ली पुलिस की गाड़ी आगे थी, देखिए यहाँ पर देखिए आगे थी, पुलिस वाले ही इस गाड़ी को लेके आए हैं और पुलिस वालों ने ये गाड़ी यहाँ बीच रास्ते में छोड़ के चले गए। खुद पुलिस वाले ने ये आइए इधर आइए इधर आइए। अरे ये यहाँ पर स्थिति बहुत खराब हो गई है। यहाँ पर ये बहुत खराब हो गई है यहाँ पर स्थिति। अभी सभी लोगों से बार-बार अपील की जा रही है, मार्च हो रहा था यहाँ बनाए पर, रखें। लेकिन अब यहाँ पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही है। अनाउंस किया जा रहा है कि शांति बना आपसे करके बार-बार अपील रखिए की जा रही है और शांति बनाए रखें। यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि दिल्ली पुलिस की गाड़ी को किसी तरह यहाँ पर सेफली निकाल दिया जाए। अरे क्या हो गया, क्या हुआ है यहाँ? इनकलाब जिंदाबाद। हम लोग आए हैं मोदी को हटाने के लिए, अपने चंपारण की धरती से आए हैं, हम शहीद होने के लिए आए हैं। ये गाड़ी को सेफली मरने और मारने को भी तैयार है। गाड़ी सेफ्टी जा रही है वहाँ से। हम छोड़ेंगे नहीं सरकार को जब तक छोड़ेंगे नहीं। ये देखिए ये दिल्ली पुलिस और ये निहंग सिख का ये निहंग सिख गाड़ी सेफ्टी जा रही है, गाड़ी को कोई नुकसान नहीं जा रहा है। ये बहुत भयावह तस्वीर है, ये बहुत खतरनाक तस्वीर है। ये एक पीसफुल मार्च, यहाँ पर सभी लोग अभी बैठे हुए थे यहाँ पर, और जो जिस तरीके से वॉलंटियर्स की तरफ से निर्देश आ रहे थे वो उसी जो वो कह रहे थे वो ये छात्र यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन अचानक से ये पुल भी नहीं जाएगा, खत्म नहीं होगा ये जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। आप देख रहे हैं आक्रोश कितना है, लेकिन हम फिर भी व्यवस्था बना रहे। हम गाड़ी पुलिस की गाड़ी को निकलवाया हम लोगों ने। वो वैगनआर का शीशा वहाँ पर वो कहाँ से आया वैगनआर गाड़ी? प्रशासन जानबूझ के यहाँ गाड़ियाँ भेज रही है, वो चाह रही है कि बच्चे उन गाड़ियों को कोई नुकसान पहुंचाएं और वो हम पे फिर से लाठी चार्ज करें। हम लोग गाड़ियों को फिर भी सेफली निकाल गए, देखिए आपको बाहर पहुंचा के आए हैं गाड़ियाँ। पुलिस बार बार गाड़ियाँ भेज रही है, इसके पहले 2 गाड़ियाँ भेज चुकी है वो, और वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हुई है, टूटी हुई है। टूटी हुई गाड़ी मैंने 20 तारीख को 20 तारीख को देखी, रास्ता जब वो प्रशासन ने तोड़ के रखी है, बच्चों ने कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचाया है। प्रोटेस्ट में से क्यों लेके जा रहे? पीछे रास्ता है ना, वो जानबूझकर इधर लाया जा रहा पब्लिक में। हाँ जी मैम, प्लीज भीड़ न लगाइए आप मैम। जानबूझ के पीटने के लिए कर रहे थे। जब हम आते हैं उधर से, हम आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं उधर से घूम के आओ, गाड़ी बीच में से क्यों लेके जा रहे हो? बीच में से लेके जाओगे तो क्या होगा? इनके साथ और भी गुंडे आते हैं। आप ये बताओ। प्रोटेस्ट बदनाम करना चाहते हैं लोग, और कुछ नहीं, ये प्रोटेस्ट बदनाम करना चाहते हैं। टंकर के टंकर गाड़ी उधर पत्थर, जब पता है इधर भीड़ है तो उधर से गाड़ी लेके जाओ ना। उधर से आप लोग नहीं निकाल, हमसे बोल रहे हो उधर से घूम के आओ। सारे चौक बंद कर रखे हैं, राजीव चौक का रास्ता बंद कर रखे हैं। अभी एक गाड़ी तो पुलिस की निकली है इधर से ना, पीछे वैगनआर गाड़ी निकाला है, शांतिपूर्वक निकाला है। ये गाड़ी जाते हैं, ये भी निकाला
ऐसा क्यों निकाला गया? तो ये भी सीधे लेके गए ना। वो तानाशाही फैलाना चाहता है, बस कुछ नहीं। वेरिफिकेशन लगी हुई है तो फिर भाई इधर क्यों आएंगे पुलिस वाले? भाई प्रोटेस्ट नहीं है, प्रोटेस्ट बहुत शांति से चल रहा है। पुलिस ये सब पढ़े लिखे छात्र हैं, माहौल खराब कर रही है पुलिस, माहौल जानकर प्रोटेस्ट खराब करने में लगे हुए हैं, बार-बार ये सब कर रहे हैं कि कैसे भी करके प्रोटेस्ट खराब हो। हम लोग शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, करने दे, इसमें इंटरफेयर ना करे कोई भी, ना पुलिस ना मीडिया। पुलिस आके यहाँ करती है शांति भंग, हम शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांति भंग लोग आके करते हैं। प्रोटेस्ट खत्म करना जनता का नहीं सरकार का काम है, बात करें प्रोटेस्ट खत्म। आतंकवादियों का रास्ता नहीं रोका जाता, स्टूडेंट का रास्ते रोक रहे हैं चारों तरफ से, एक महीने मेट्रो रोक रहे हैं, सब जगह रोक रहे हैं। अभी तक आतंकवादी अभी दिल्ली में, बोलिए मैडम, बोलिए। अभी दिल्ली में हमला हुआ, अभी आतंकी दिल्ली में हमला हुआ, कैसे आ गए? और हम मतलब स्टूडेंट अपनी आवाज उठाने नहीं आ सकते हैं। आज तक RDX का नहीं पता लगाया कहाँ से आ गया, ये कहाँ है पुलिस से? पुलिस सिर्फ बच्चों पे लाठी, पुलिस से पैसा लेके काम करती है, पुलिस के भेज में गुंडे भेजते हैं, गुंडे जिनके पास नेम प्लेट नहीं। मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। जब कहा थी ये सरकार बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटियों को डंडे मार मार के भगा रही थी, हम नीट के लिए तो आए हैं, साथ में अब तक रेपिस्ट लोगों को कुछ नहीं हुआ आज तक कभी जिंदगी में, रेपिस्ट लोगों को कोई सजा नहीं मिलती है। नीट के लिए भी आए हैं हम, रेपिस्ट लोग के खिलाफ के लिए भी आए, रेपिस्ट लोग को आज तक कोई सजा नहीं मिली, कोई लॉ नहीं आया इंडिया में, क्योंकि बीजेपी वाले सारे रेपिस्ट हैं, रेपिस्ट लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं यहाँ पर। आपने सुना होगा जो सिंगर था, सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों के अभाव में छोड़ दिया, उसके पास सबूत नहीं है, जो सरेआम रेप करता कानून का, हमारे पास बोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट बोलता बच्चों के मुद्दे मत लाओ। देखो हमारे लिए टाइम ही नहीं है, अरे रेपिस्टों को बेल दे देते 3 महीने के अंदर, इन लोग किस पे भरोसा करें? जस्टिस ऑफ इंडिया का ये बयान आया। ये जो पुलिस वाले मार रहे बच्चों को, एक भी उनका नेम प्लेट दिखाइए, एक भी पुलिस वालों को नेम प्लेट दिखाइए, कहाँ से आए वो लोग? देश की करता है पुलिस, पुलिस को आगे बुला रहे हैं, जिसके नाम बीजेपी बलात्कारी जनता पार्टी है। उधर नहीं तो किधर? उधर जा रहे हैं ना हम, लोग को लेके नहीं जा रहे। नहीं हम अकेले जाएंगे, हम अकेले जाएंगे, हम किसी को नहीं। तो ये अभी आप देख रहे हैं कि छात्रों का गुस्सा यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर फूट गया। और एक बार हम आपको फिर से वो गाड़ी आपको दिखाना चाहेंगे जिसकी रहा था। हालांकि अब वापस से ह्यूमन चेन बना दिया गया है यहाँ पर, और अब दिल्ली पुलिस उस तरफ खड़ी है। यहाँ पर छात्रों ने छात्रों को यहाँ पर रोक करके रखा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो माहौल था वो बहुत ही खतरनाक हो गया था, बहुत भयावह हो गया था। अब वापस से थोड़ा सा यहाँ पर नियंत्रण कर लिया गया है जो हालात यहाँ पर बने थे, और अब धीरे धीरे यहाँ पर पुलिस की तरफ से भी अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप लोग संयम बना करके रखिए, कोई भी इस तरीके से ऐसा हरकत ना करिए कि इनको एक्शन लेने के ऊपर मजबूर कर दिया जाए। लेकिन अभी हमने ये भी देखा कि किस तरीके से ईंट और पत्थर आकर के यहाँ पर गिरे थे। अब ये किस तरीके का ये आंदोलन जाएगा, इसका स्वरूप क्या होगा, इसको तो हम लगातार कवर कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे अब शाम ढल रही है वैसे वैसे भीड़ अब ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और अब आगे तक दिखाइए या दाएं दिखाइए या बाएं दिखाइए, यहाँ पर आपको सिर्फ लोग नज़र आएंगे, यहाँ पर सिर्फ आपको जनता नज़र आएंगे, यहाँ पर सिर्फ छात्र नज़र आएंगे आपको। देखिए वापस से अनाउंसमेंट किया जा रहा है यहाँ पर, देखिए। और ये बोतल ना फेंके, एक दूसरे के ऊपर चोट लग सकती है, आपके साथी को चोट लग सकती है। प्लीज शोर ना मचाएं और भगदड़ ना मचाएं। कहा जा रहा है कि शोर ना मचाएं और भगदड़ ना मचाएं, और किसी तरीके की कुछ फेंक फाक यहाँ पर जो बोतल चप्पल पत्थर फेंके गए हैं वो ना करें। लोगों से बार बार निवेदन किया जा रहा है कि प्लीज शांति बनाए रखें, शोर ना मचाएं और ये बोतल ना फेंकें। ये तो इस तरीके से यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप लोग शोर ना मचाएं, आप लोग पीसफुली यहाँ पर आप लोग बैठिए। आप उसकी देखिए फिर से लगातार यहाँ पर ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है, शांति बनाए रखें। बोतल ना फेंके और पत्थर ना फेंके।
और ये पत्थर मारा गया है इनको यहाँ पर। ये पत्थर देखिए, ये पत्थर छात्रों की तरफ से मारा गया है या किसी उपद्रव की तरफ से मारा गया, हम नहीं जानते हैं, लेकिन इनके पेट पर आकर के सीधा रिप्स यहाँ पे पसली पे हिट हुआ पसली है। पे, हाँ पसली पे आकर के लगे, इधर से इस साइड से। इस साइड से। फिर भी आप खड़े हैं यहाँ ड्यूटी पर? ड्यूटी जनता के लिए करनी पड़ती है, ड्यूटी जनता के लिए खड़े और किसके लिए? सर मैं क्या बोलूं सर, माफी चाहूंगा अगर इस तरीके से जो हो रहा है आप लोगों के साथ। आरएफ के जवान है हमारे, सुरेंद्र सिंह नाम है इनका, और ये पत्थर जो आप देख रहे हैं, ये पत्थर आकर के सीधा इनकी पसली के ऊपर आकर लगी है। और मैं क्या बोलूं इसके ऊपर, अगर जो भी ये काम कर रहा है ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मत करें ये काम, हमारी सुरक्षा के लिए ये लोग खड़े हुए हैं। और मैं बता नहीं सकता आप कि इनकी आंखें पूरी तरीके से लाल हो गई, और ये बहुत परेशान करने वाली ये तस्वीरें हैं, इस तरीके का पत्थर आना। और आप ये सोचिए कि उन्होंने तो फिर भी गियर्स पहने हुए हैं, हेलमेट है, और वो जवान है, उनको ट्रेनिंग मिली है, तो वो फिर भी झेल लेंगे। और उनके ऊपर लेकिन अगर आप पत्थर मार रहे हैं, ये पूरी तरीके से गलत है। और वो कह रहे हैं कि हम देश की ड्यूटी के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं और आप उनके ऊपर पत्थर मार रहे हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये पूरी तरीके से एक लोकतांत्रिक देश है ये हमारा, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी जवान के ऊपर पत्थर मारेंगे। और सुरेंद्र सिंह जी बोलते बोलते उनकी आंखें भर आई थी, वो मैंने देखा है। तो इस तरीके से हरकत ना करें, ये बहुत गलत है। आप प्रोटेस्ट करिए, आपका अधिकार है, लेकिन आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। आप छात्र हैं, आप कोई भी हैं, आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। ये बहुत गलत है। इनके भी घर परिवार है, और इनके भी घर परिवार के ऊपर इनकी पत्नी होगी, इनके बच्चे होंगे, उनको चिंता लगी होगी कि मेरा बाप यहाँ पर खड़े होकर के ड्यूटी दे रहा है, क्या वो आज रात में सेफुली घर पहुँच पाएगा या या नहीं पहुँच पाएगा। कोई पत्थर आकर के उनको न लग जाए, कोई गोली आकर के उनको न लग जाए, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है सर, ये एक्सेप्टेबल नहीं। लेकिन पत्थर मारना भी गलत है सर। पुलिस ने मारा था पत्थर, अभी ये पत्थर यहाँ पड़ा हुआ, पुलिस लाई थी पत्थर उस दिन। ये सारे ट्रक पत्थर यहाँ पुलिस द्वारा लाए गए हैं। उस दिन वो ट्रक कौन लाया था पत्थरों का? हम लाए थे क्या? वो ट्रक कौन लाया अंदर? ये पुलिस के फेंके हुए सब पत्थर है। मैं कह रहा हूँ कि अंदर आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, मोदी के भेजे हुए गुंडे हो सकते हैं, और दिल्ली पुलिस के सांसद द्वारा भेजे गए अपराधी तब हो सकते हैं। आरएफ के जवानों की क्या गलती है इसमें, ये बताइए ना सर। ये आरएफ के जवान सिर्फ और सिर्फ ताड़ी पार की क्यों मान रहे हैं? इस देशभक्ति क्यों नहीं मान रहे? ये सारे पत्थर आरएसएस, बजरंग दल, दिल्ली पुलिस द्वारा इकट्ठे किए गए थे, और उन्हीं के लोग ये फेंक रहे हैं। उनकी पसली पर आकर के लगा है ये पत्थर, उनकी पसलियों पर आकर के लगा है ये पत्थर। मैं कह रहा हूँ उनकी आंखें भर आई। आरएसएस, बजरंग दल कह रहे हैं हम देश की ड्यूटी। जब बहन के देश की ड्यूटी नहीं है, ये अमित शाह मोदी की ड्यूटी है, ये ताड़ी पार की ड्यूटी है, ये गुंडों की ड्यूटी है, देश की ड्यूटी नहीं। देश तो सिर्फ इनको तनख्वाह देते हैं, इनके रोजगार के लड़ते हैं, इनकी पेंशन के लिए लड़ते हैं, इनके भत्ते के लिए लड़ते हैं। देश की अब ड्यूटी नहीं कर रहे हैं ये। अगर देश की ड्यूटी करते ना तो बहनों के पिछवाड़े में लाठियां नहीं मारते, ये गुंडों को नहीं लेकर आते। गोदी मीडिया से हमें ये उम्मीद है, आप लोगों से नहीं। तो ये प्रोटेस्ट, ये भीड़ इतनी आगे तक क्यों आ गई है, मतलब क्या करना चाह रहे हैं? धर्म प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देगा, भीड़ आगे पीछे हर जगह आएगी और जाएगी। ये इनकलाबी भीड़ है, फासला बहुत कम रह गया है। पहले ये इनकलाबी भीड़ है, बदलाव चाहती है। अगर ये भीड़ वायलेंट होती ना तो ये रोक लेंगे क्या? 100 के इससे एक भी नहीं आएगा। समझ रहे हो क्या? क्यों बदनाम कर रहे हो आंदोलन को? हम नहीं बदनाम कर रहे हैं सर, हम सवाल ही कर रहे हैं कि आंदोलन देखे हैं कभी आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बजरंग दल के आंदोलन देखे हैं? कैसे वो हमारी सेनाओं पर हमले करते हैं, कैसे वो पुलिस पर हमले करते हैं, देखे आपने कभी बजरंग दल उनके गुंडों के आंदोलन देखे हैं? तो तुमने दिखाओ सिविल ड्रेस में कौन है वो पहना हुआ, वो दिखाओ आप, वो दिखाओ। कौन है? कहाँ है? अरे तो वो जा ही रहे हैं ना। हाँ, की संख्या में थे ना गुंडे,
उस दिन तो दिल्ली पुलिस द्वारा भाड़े के टट्टू थे ना यहाँ, थे कि नहीं? क्या हुआ? मैंने आपको बताया कि सिविल ड्रेस में वहाँ पे है, वो कौन है आपको पूछना चाहिए था। सिविल ड्रेस में सर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज की गई, सिविल ड्रेस में थे जवान। हाँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं इस चीज को, ठीक है? ठीक है। हाँ, तो गलत बात हमारे बारे में भी मत बोलिए, और कैमरा गलत नहीं बोल रहे हैं। जब मैंने आपको दिखाया कि सिविल ड्रेस में वहाँ पे खड़े हैं, आपको पूछना चाहिए था वो कौन है, आपके पुलिस के उस टोपी में कौन है, डंडे कौन ले रखे हैं। इसकी पुलिस के बारे में इनसे सवाल कीजिए, जो ये मेन पुलिस है इनसे सवाल कीजिए, ये क्या जवाब देते हैं? अपना मुंह बंद करके खड़े रहेंगे। इनको बोलो तो भाई कुछ तो बोले, कुछ तो बोले। इनके मुंह में जबान नहीं है क्या? भाई पता बंदे क्यों बोल रहे 20 तारीख वाले माहौल देख के, हम भी 20 तारीख को आए। देखो दिखाओ, देखो ये देखो, यहाँ सर फटा है, मेरे यहाँ लगा है, माथे में देखो। पुलिस के डंडे गवाही देंगे कितने खून लोग वहाँ पे गिरे हैं। हमने एक लड़की के कपड़े फाड़ दिए मेरे सामने। भी वहीं पर था दोस्त, हमने भी भाई देखे। तुमने लोगों ने पता क्या पत्थर रिकॉर्ड करे, नीचे करके पत्थर, तुमने कभी उधर नहीं रिकॉर्ड करा भाई। हमने जहाँ तक हो हमसे पॉसिबल हुआ हम पूरा रिकॉर्ड किए। हम नहीं मानते हम जानते हैं कि छात्रों के ऊपर ये लाठीचार्ज दिल्ली हुई। पुलिस नहीं है, ये दिल्ली पुलिस है। दल्लों के कहने पे आई है और भाड़े के सारे लोग भाड़े के हैं, बिना ड्रेस के, सिविल ड्रेस में, बिना नाम प्लेट के, किसी को भी मार दे रहे हैं, कहीं पे भी मार दे रहे हैं। मैं बहुत इज्जत से ये सवाल कर रहा हूँ। नहीं, आप इज्जत से एक मिनट प्लीज सवाल पूछो आप। सर जी एक मिनट। नहीं, अभी एक पत्थर आकर के एक आरएफ के जवान के पसलियों पर आकर के लगा। किसने मारा वो गलत है। एक मिनट मुझे बताओ कि जो सिविल ड्रेस पहने हुए है, सिविल ड्रेस पहने हुए हेलमेट लगा के, उसको एक मिनट रुको, उसको बीच में मत आने दो। अगर सर जी अगर नहीं, देखिए मैं नहीं चाहता मेरी वजह से यहाँ पर माहौल खराब हो। आप लोग थोड़ा पीछे चल लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। हम आ रहे हैं, आप लेकिन आप लोग पीछे चल लीजिए, थोड़ा पीछे चलिए। आप थोड़ी देर बाद वापस आ, हम वापस आ जाएंगे। आप प्लीज उधर चले जाओ। हम नहीं चाह रहे कि यहाँ पर कुछ हो, ठीक है? हम नहीं चाह रहे क्योंकि अब यहाँ, हाँ हम नहीं जाना चाह रहे क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत भयानक स्थिति यहाँ पर अभी हो गई है यहाँ पर। और सुरक्षा बल और जनता के बीच में अब फासला भी बहुत कम रह गया है। भीड़ अब पहले वहाँ तक थी, इस वैन के उस तरफ तक थी, लेकिन अब भीड़ यहाँ तक आ गई है और ये मुश्किल से 8-9 कदम की बस ये अब यहाँ पर लिमिट रह गई है। ये रस्सी लगा दिया गया अधिकारियों की तरफ से और यहाँ पर छात्र खड़े हुए हैं और इस साइड से संसद जाने का रास्ता है। तो ये बहुत अजीब सी स्थिति यहाँ पर हो गई है, बहुत अजीब स्थिति पैदा हो गई है यहाँ पर। ये छात्र पीछे के हटने के लिए तैयार नहीं है, उस साइड से पत्थरें भी आ रही हैं, आरएफ के जवान की आंखों में आंसू भी भर रहा है। तो ये जो हो रहा है ये बहुत अजीब है। सरकार को इसके ऊपर जितनी जल्द से जल्द हो सके सुनवाई या कोई अकाउंटेबिलिटी ज़रूर तय करनी चाहिए। इतने सारे छात्र अगर एक साथ खड़े होकर के किसी का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं या इनकी जो भी मांगे हैं, अगर कुछ मांग रहे हैं तो आप एक कमेटी बनाइए, कमेटी को गठित करिए और इन छात्रों से बात करिए आकर के। ये छात्र हैं, आपको वोट अगर दिया है तो आपके ऊपर हमला कभी नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई संवाद नहीं है, किसी तरीके का कोई संवाद किसी से नहीं किया जा रहा, ना छात्रों से ना तो कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों से। यहाँ पर बस सिर्फ सेना है, दिल्ली पुलिस है, यहाँ पर बस छात्र है, इसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पर। अब माहौल बहुत ख़राब होता जा रहा है और ये क्यों होता जा रहा है, ये कहीं ना कहीं जो सदन में बैठे हुए लोग हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर के माहौल को किसी तरीके से काबू किया जाए। ये बहुत ख़राब स्थिति यहाँ पर हो चुकी है। रेपिस्ट बैठे हैं, उन पे भी आप कैमरा घुमाते हो या नहीं घुमाते हो? अभी क्या बोल रहा था मैं यहाँ से? मैं आवाज नहीं आ रही है इतनी, मुझे दिख इतनी रहा दूर है ना से। यहाँ पर नहीं, आप मैं बैठे हुए हैं गूंगे बहरे लोग। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आप घुमाते हो ना? बिल्कुल हम धन्यवाद। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद करना आया हूँ। बस यही पूछना है, इतनी आवाज़ में अब आवाज़ कहाँ आएगी? आपको भी बताएं। आप घुमाओ, अच्छा काम कर रहे हो। सबसे सवाल पूछो, कोई जवाब नहीं दे रहा है तो भी पूछो, कोई बात नहीं, हम उससे जवाब अपने आप लेंगे। आप टेंशन नहीं लो, आप अपना काम करते रहो, ठीक है? हम आपके साथ हैं, बेफिक्र रहो। देखिए बेफिक्री इंकलाब जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। ये देश भी मेरा भी देश है, इसलिए मैं भी परेशान हो रहा हूँ कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो आकर के आप लोगों से संवाद क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है? इसकी फिक्र मुझे सता रही है। आप लोगों के बीच में अब कुछ नहीं बचा है, ये एक रस्सी है, इधर सुरक्षा बल है और इधर आप लोग बस खड़े हुए हैं। सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पर नहीं।